क्या क्या पढ़ा हमने बीबीआरएस में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं, जितना हो सके उतना क्विकली मैं रिपीट करने वाला हूं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट सेपरेट पेज पे बनाना है, उसमें चेक करना है कि कैशबुक का बैलेंस पासबुक के साथ मैच होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो एक सेपरेट स्टेटमेंट बना दो, उसमें एडलेस करके एडजस्टमेंट करके मैच होता है क्या वो देख लो। ये मैंने बेसिकली कहा था। क्लियर? अभी मैंने बोला था बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन और दूसरा कौन, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर देखते हो तो बिजनेसमैन जो है वो जब कैश डिपॉजिट करता है तो एंट्री क्या करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर इज गिवर, तो उनके केस में क्या किया जाएगा, कस्टमर को गिवर कहा जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि जब आप कैशबुक में बैंक कॉलम, देखो ये डाउट मुझे आया था, मैंने स्टार्टिंग में ये डाउट क्लियर किया था कि जब भी मैं कैशबुक की बात बोलूंगा तब मैं बैंक कॉलम की बात बोलता हूं। ऑब्वियसली चैप्टर में कंपैरिजन ही बैंक कॉलम, कैशबुक का बैंक कॉलम और पासबुक का होगा। कैश अकाउंट का कंपैरिजन नहीं चल रहा है। कैशबुक में जो बैंक का कॉलम होता है, कैशबुक में दो कॉलम हो सकते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। जो बैंक कॉलम है उसका कंपैरिजन हम करने वाले किसके साथ, किसके साथ, पासबुक के साथ। सो स्टूडेंट का ये कहना था कि सर कैशबुक को क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है। हम किसकी बात कर रहे थे, कैशबुक, कैश अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, डेबिट ही होता है, मैंने बेसिक में पढ़ा दिया। बट हम बात करें बैंक कॉलम की, बैंक को तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो ये बेसिक बातें अगर मिस हो जाती है ना तो आगे ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि क्वेरी टाइप करना, उसके लिए वेट करना रिप्लाई के लिए, तो उसमें भी तो टाइम चला जाता है ना। इस वजह से बेसिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे यस, कल बहुत मिस किया, हमने भी किया। ओके, बेसिक देख लेना, बेसिक अकाउंटिंग का लेक्चर भूलना मत, सभी स्टूडेंट ने देखना है, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी क्या हाथ जोड़ दूं क्या, उसके लिए जरूरत नहीं है ना, तो सभी ने देखना ही है। चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बोला था जब बैंक की तरफ से हमें क्रेडिट दिया जाता है, हम बैंक को डेबिट देते हैं। बैंक की तरफ से हमें अगर डेबिट दिया तो हम क्रेडिट दे देते हैं, तो इस तरह से चलता है। तो मैंने आपको बोला था कैशबुक में, बैंक कॉलम में आप डेबिट साइड देख रहे हो तो उसका कंपैरिजन पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ करना है, और कैशबुक में आप डेबिट, कैशबुक में आप क्रेडिट साइड देखते हो तो पासबुक में डेबिट देखना है। मैंने आपको बोला था बैलेंस मतलब जो साइड ज्यादा ज्यादा वो बैलेंस। तो डेबिट साइड कौन सी होती है, कैशबुक की डेबिट साइड, याद है ना इतनी सी बात, कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट। तो अगर कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो पासबुक की कौन सी साइड डिपॉजिट है, क्रेडिट साइड। कैशबुक की क्रेडिट साइड विड्रॉल है तो पासबुक की कौन सी साइड विड्रॉल है, डेबिट साइड, अपोजिट साइड पे होता है। कैशबुक में अगर डेबिट बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट ज्यादा था, डिपॉजिट ज्यादा था, इसका मतलब बैंक में बैलेंस था, तो कैशबुक में डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा, होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, बैलेंस। इसका मतलब क्या है, बैंक बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। दूसरा मैंने क्या बोला था, कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हमने पढ़ लिया था रीजंस क्या होते हैं मैच ना होने के, टाइमिंग डिफरेंस, मिस्टेक और फ्रॉड। क्लियर? तो हम ये ढूंढते हैं कि एग्जैक्टली रीजन क्या है। ऐसा हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखा जहां पे हमने क्लियरली कंपैरिजन किया कैशबुक और पासबुक का, हमने रीजंस फाइंड आउट किए और उस रीजंस को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, उससे स्टेटमेंट बनाया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने देख लिया था। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद में हमने आगे पढ़ा था टाइमिंग डिफरेंस कौन थे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो उसमें क्या होता है, पहले एंट्री कहां पे होती है, कैशबुक में चेक डिपॉजिट किया तो उसका लॉजिक भी मैंने बता दिया कि कैशबुक में इमीडिएटली एंट्री क्यों होती है, कैशबुक में हम क्यों वेट नहीं करते चेक क्लियर होने तक, इमीडिएटली एंट्री क्यों करते हैं, उसका भी लॉजिक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंपेरेटिवली पासबुक का बैलेंस क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया तो क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। लेकिन ओवरड्राफ्ट हो तो पलटी, पलटी मतलब क्या, ऐड करना चाहिए। और कैशबुक पासबुक का बैलेंस अगर कम दिख रहा है तो नॉर्मली ऐड करना चाहिए, ओवरड्राफ्ट हो तो लेस करना चाहिए। इस तरह से सभी रीजन हमने देख लिए। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया मेथड 2। मेथड 2 में मैंने क्या आपको क्या बता दिया, याद है? हाँ, ऐसा कुछ वहां पे बताया था, बराबर? हाँ ऐसा, हाँ ऐसा। तो कैशबुक, कैशबुक के जो ट्रांजेक्शन है वो कैशबुक वाले और पासबुक वाले सेपरेट करने, याद है? कैशबुक वाले जो ट्रांजेक्शन है, जो एरर्स है, जो एंट्रीज कैशबुक में नहीं की है उसका करेक्शन कैशबुक में पहले कर दो। कैशबुक में करने के बाद में कौन सा बैलेंस आएगा, करेक्टेड कैश बैलेंस आएगा। करेक्टेड कैश बैलेंस आने के बाद में, करेक्टेड कैश बैलेंस आने के बाद में हम बनाएंगे बीआरएस। जो भी एरर्स या जो भी प्रॉब्लम्स पासबुक रिलेटेड है वो बीआरएस में एडजस्ट कर देंगे। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था। क्लियर? तो यहां पे ये चीज देखो, सेपरेशन रिलेटेड टू कैशबुक एंड पासबुक। कैशबुक रिलेटेड हो तो क्या करना चाहिए, बोलो? रिकॉर्ड और रेक्टिफाइड इन कैशबुक, करेक्शन कैशबुक में यू विल गेट करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। और उसके बाद में आप क्या करो, इस बेसिस पे स्टेप 4 प्रिपेयर बीआरएस ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक एंड गिव इफेक्ट टू ऑल मिस्टेक और
कॉजेस ऑफ डिफरेंस रिलेटेड टू पासबुक, ये हमने पढ़ लिया था, राइट। उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि इसमें से डिवाइड किया था कौन से कैश बुक रिलेटेड कौन से पासबुक रिलेटेड है। आपने प्रैक्टिस की होगी, मैंने आपको बोला था इसे सॉल्व करना है कम से कम कितने बार, हाँ कम से कम कितनी बार सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बोला था कम से कम 2 बार तो सॉल्व करना है, किया आपने कम से कम 2 बार। आई एम नॉट एबल टू टेक लास्ट 3 लेक्चर्स, ऐसा मत करो। आप 3 लेक्चर्स मिस करके डायरेक्टली इस लेक्चर में आके बैठोगे तो बाद में बोलोगे कि सर क्या पढ़ाते हो समझ में नहीं आता, सर को पढ़ाना नहीं आता है। ये ऐसा मेरे साथ बहुत सी बार हो गया है कि स्टूडेंट बीच में गैप लेते हैं, बाद में बैठते हैं और बोलते हैं कि सर ने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा अगर आप बेसिक के टाइम पे ही नहीं थे, समझा। समझने के लिए पूरे क्लासेस रेगुलर करने हैं। आप किसी लेक्चर में बैठ रहे हो तो उससे पहले वाले लेक्चर्स आपको कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज कुछ भी समझेगा नहीं। कोई भी टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता अगर आपने उसके चैप्टर के पहले वाले लेक्चर्स देखे नहीं या बीच में से स्किप कर दिया और बाद में देख लिया तो, क्योंकि टीचर क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप बेसिक के टाइम पे तो एब्सेंट ही थे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सिर्फ ये बात याद रखना कि कभी भी कि अगर गलती हमसे हो गई मतलब आपसे हो गई तो एक्सेप्ट कर लेना कि सर जैसे यहाँ पे बोला कि 3 लेक्चर्स मेरे नहीं हुए थे, बराबर। तो गलती एक्सेप्ट करोगे तो पता है 3 लेक्चर देखने के बाद में ये समझने ही वाला है, तो उतना एक फॉलो करना, इतना एक जेन्युइन सभी ने रहना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे पहले 2 बेसिक लेक्चर मिस किए और बाद में लेक्चर में आके बैठे और बाद में किसी को तो बोल दिया कि सर ने जो पढ़ा है वो समझ में नहीं आया। तो इसमें सर की या किसी टीचर की गलती हो सकती है क्या अगर 2 लेक्चर मिस हो गए तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे जो स्टूडेंट ने हम्म, बताया कि पहले 3 लेक्चर मिस हो गए थे, आप भी वैसा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम। टुडेज क्वेश्चन, मेरा भी मिस हो गया था बट कवर कर लिया, गुड। आप लोगों को मेरी तरफ से एक ऑनेस्टी का अवार्ड मिलना चाहिए। अभी अवार्ड देने के लिए मेरे पास क्या है, हाँ मेरे पास अभी अवार्ड देने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। मेरे पास हमेशा ये रहता है धनुष, धनुष का हाथ, आप मेरे पास से अवार्ड लेके जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे आगे का। ये जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी कवर कर लेंगे। और हाँ कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर आगे के क्वेश्चंस तो आपने लिए ही नहीं, कैसे सॉल्व हो पाएगा, आगे क्वेश्चंस आपने लिए ही नहीं। तो मैंने कब बोला कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डोंट नो कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा क्यों करते हैं। मैंने डायरेक्टली मैसेज डाल दिया अवार्ड में एक सम दे दो BIS का, यस दे दूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसा कभी बोला ही नहीं था ना कि चैप्टर खत्म हो गया, मैंने बोला था बाकी बचा हुआ अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो वो अननेसेसरी बर्डन बढ़ता है, आपका टाइम वेस्ट होता है मैसेज करने में। मैसेज आया था कि सर आपने चैप्टर खत्म कर दिया और आगे का क्वेश्चंस कैसे होंगे, आगे तो क्वेश्चन आपने सॉल्व ही नहीं किए। तो मैंने बोला मैंने कब बोला चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, फोकस फोकस नहीं, ये वाला नहीं, पहले दूसरा लेते हैं, थर्ड नंबर का लेते हैं, थर्ड नंबर का लेते हैं। रेडी, आई एक्सपेक्ट कि आप आंसर्स दोगे, दे पाओगे या नहीं दे पाओगे ये मुझे बताओ। थर्ड नंबर का ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये क्वेश्चन आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आज है 50 लाख का सवाल, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लीजिए 50 लाख का सवाल। यस, आंसर जरूर देंगे।
तो 50 लाख का सवाल सर, ये 50 लाख का सवाल कुछ भी बोलते हो। अरे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही, करके ही आप एग्जाम क्लियर कर लोगे ना, और एग्जाम क्लियर करोगे तो लाखों में कमाओगे, उसके बाद में आप लाखों की मर्सिडीज लोगे, क्या जगुआर लोगे। तो मतलब ये सवाल हो गया ना 50 लाख का, लाखों में कमाओगे ना, मतलब ये आंसर्स आप अभी दोगे तो एग्जाम में आ जाएंगे, एग्जाम पास हो जाओगे और आगे जो है वो लाखों में कमाओगे। तो इस वजह से ये 50 लाख का सवाल है, जो भी सॉल्व करेगा वो 50 लाख अपनी डायरी में लिख लेना, आगे जाके मिलने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी लोग। हाँ, फ्यूचर में इसकी वैल्यू 50 लाख है, फ्यूचर वैल्यू आप अगर देखते हो तो इसकी 50 लाख है। सभी जो भी क्वेश्चन है उनको ऐसे ही वेटेज देना है आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर। डेट याद रखना, डेट याद रखना। डेट क्यों याद रखनी है? स्टूडेंट की गड़बड़ होती है सर, स्टूडेंट डेट याद ही नहीं रखते सर, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, डेट और हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं सर, हम लोग तो सिंगल है सर, डेट कैसे याद रहेगी, डेट होती ही नहीं हमारी, तो याद कैसे रहेगी? बट डेट याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेट याद नहीं रखी तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है? ऐसा दिया जाता है कि 29 सितंबर को चेक डाला और 2 अक्टूबर को क्लियर हो गया, तो स्टूडेंट मुझे क्या पूछता है, सर 29 को डाल दिया और 2 को क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड है। ऐसा नहीं हुआ सर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ऐसा नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट एंड क्लियर है, तो इसका मतलब दोनों बुक्स में कोई डिफरेंस ही नहीं, तो इसका बीआरएस में एडजस्टमेंट क्यों करना है, ऐसा स्टूडेंट पूछता है। बट उस वक्त तो ध्यान नहीं रहता कि 30 सितंबर के दिन का हमें बीआरएस बनाना है, तो 30 सितंबर के दिन पे आप अगर देखते हो तो 29 तारीख को चेक डाल दिया, बट चेक क्लियर हो गया 2 को, मतलब 30 तारीख को, 30 तारीख को चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। इसे क्लियर, समझ में आ गया? ये डेट के हिसाब से बीआरएस बनाना है, तो डेट पहले दिमाग में फिट कर देना, हो गई फिट, डन। आगे चलो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक उन्होंने दिया है, बैंक स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक से स्टार्ट करना है, और पासबुक में बैलेंस है, पासबुक में बैलेंस है मतलब कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, सोचो और बोलो फटाफट। पासबुक में बैलेंस है मतलब कौन सा, डेबिट या क्रेडिट? हो गई बोल रहे हैं। चलो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, सभी लोग बोलना पासबुक। यस परफेक्ट, सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक में, बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, परफेक्ट राइट। आगे, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे और ये सभी जो पॉइंट्स है वो एडजस्ट कर देंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट क्या बैलेंस। अगर पासबुक से स्टार्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक मिल जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक मिल जाएगा। चलो इसका एक फॉर्मेट बना दो। आज थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऑलरेडी रिवीजन बहुत सी बार हो गया, ओके मेन क्वेश्चंस भी सॉल्व करके हो गए, तब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो थोड़े से फास्ट लेने चाहिए ना। पहले जो टाइम हमने थोड़ा सा स्लोली गए थे, डिटेल में गए थे, वो टाइम यहाँ पे रिकवर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ में सॉल्व करोगे। चलिए फटाफट बीआरएस बना दो। ये क्या ओपन हो गया, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, ये कुछ तो भी ओपन हो गया, अब ये बीच में ऐसे आ जाता है, बंद ही कर देता हूँ, क्लोज। चलिए ध्यान देना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसका है, कुछ बताया कि नाम हो गया, कुछ बताया, नहीं बताया, ओके। तो पर्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज,
हम्म। डोंट वरी बेटा, इतने क्वेश्चंस हमने यहाँ वहां से लिए ना। जो मैं होमवर्क बोलता हूँ ना, वो होमवर्क आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और होमवर्क हम क्लास में चेक कर लेंगे। बराबर, ऑटोमेटिकली आपके टेस्ट हो जाएंगे, उसी हिसाब से होमवर्क डिजाइन किए हैं या रखे हैं। उसका आप टेंशन मत लो। होमवर्क टाइमली करना, दूसरे दिन डिस्कस हो जाएगा, आपको क्रॉस चेक करके पता चलेगा परफॉर्मेंस आपका क्या है। राइट, आंसर भी डिस्कस हो जाएगा, कहाँ पे गलती होती है उस चीज के बारे में। ठीक है, तो चलो, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। आज मैं होमवर्क देने वाला हूं आप लोगों को, सभी लोग होमवर्क करेंगे। सभी लोग होमवर्क करेंगे, और होमवर्क देते वक्त मैं आपसे कसम लूंगा, कसम लूंगा, लास्ट में कसम लूंगा आज। आपको भी मजा आएगा कसम लेते वक्त। कसम दिलवाऊंगा मैं, और उसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगा। तो पहला देखो कितना है, 10 लाख है ना, इट इज 10 लाख। कितना, 10 लाख। हम्म। देख, मैं दिलाऊंगा कसम, प्रॉपरली कसम दिलाऊंगा आज। कसम लेते वक्त आपकी रूह कांप जाएगी। मैं दे दूंगा कसम, होमवर्क देते वक्त। लिख देना यहां पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September, कितना, 2017। सभी ने कसम लेनी है, चीटिंग नहीं करनी है। आगे बोलो। मैं साइड से देख लेता हूं, बार बार ये ओपन करना क्लोज करना वो जमता नहीं, वो इरिटेट हो जाता है। पहला क्या है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। ओ, उल्टा है ये, उल्टा है, उल्टा है, ध्यान सुनना। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया बट कैश बुक में एंट्री नहीं की, उल्टा हो गया। उल्टा, बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं ना, तब कैश बुक में एंट्री आती है। ठीक से पढ़ो जो उन्होंने बोला है, ठीक है, पढ़ना। ये ठीक से ना पढ़ना, ये सबसे पहली वजह हो सकती है आपसे मिस्टेक होने की। तो ठीक से पढ़ा करो। ये सुन के ही काप गई। ओके चलो, क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। हाँ, क्या हो गया, चेक जो है वो डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, क्लियर, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। चेक मतलब डिपॉजिट की एंट्री कहां पे आ गई, पासबुक में तो आ गई, कैश बुक में नहीं है। कहां पे गया, हम्म, तो बोलो। नहीं नहीं, पासबुक के हिसाब से सोचना है, ऐसा क्या कहते हो स्टूडेंट, कैशबुक के हिसाब से आंसर दे, पासबुक के हिसाब से सोचो। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, पासबुक के हिसाब से आंसर चाहिए आपका। अरे मेरे पास नोट्स नहीं है, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नोट्स देगा क्या, नोट्स नोट्स नोट्स। यहाँ पे देखना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, मोबाइल में देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। तो बोलो क्या हो जाएगा, बैंक पासबुक के हिसाब से सोचो, पासबुक के हिसाब से, पासबुक में एंट्री हो गई, कहां पे एंट्री नहीं, उन्होंने क्लियरली बता दिया, उन्हें क्लियरली बता दिया एंट्री कहां पे नहीं है, कैशबुक में एंट्री नहीं, पासबुक में एंट्री हो गई, पासबुक में कलेक्शन हो गया, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और बैलेंस ही है, ओवरड्राफ्ट नहीं, बैलेंस बढ़ गया। तो ऐसे केस में आपने क्या करना चाहिए, यस करेक्ट, सभी लोगों ने बोल दिया, मुझसे पहले ही बोल दिया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। तो ऐसे केस में आप सर क्या करो, आप क्या करो, आप लेस कर दो सर, यस आप बोल रहे हो लेस कर दो, तो मैं कर दूंगा, आप पे भरोसा है उतना। ठीक है, चेक क्लियर लिखना, क्या हो गया, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं, डायरेक्टली क्या सोचते हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। पूरा पढ़ते नहीं, पूरा पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट कैशबुक में एंट्री नहीं की, कैशबुक में करना भूल गए हम, ये कैशबुक से रिलेटेड गलती है, ये प्रॉब्लम है।
ये समझ लेना, चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना? 5 लाख ना, कितना है? 5 लाख। ओके, आगे चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक मिला, चेक मिल गए हमें बट बैंक को भेजे ही नहीं। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक मतलब चेक जब मिलता है, ध्यान देना, चेक जब मिलता है तो हम एंट्री क्या कहते हैं? चेक जब मिलता है हम बैंक में भेजने वाले ना, चेक मिलती है तो एंट्री, चेक मिलता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक इज रिसीवर एंड कस्टमर इज गिवर। क्योंकि हम वो चेक उठा के बैंक में डालते हैं ना, तो बैंक को डेबिट मिल जाता है, बैंक को डेबिट दे देते हैं कैश बुक में। मतलब कैश बुक में बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री आएगी नहीं, और पासबुक में कोई एंट्री नहीं है। इस वजह से पासबुक का बैलेंस कंपैरिजन में पासबुक का बेस लेके सोचना है। पासबुक में हमें करेक्शन या पासबुक का बेस लेके पासबुक में करेक्शन करना, मतलब उसमें एक्चुअली नहीं, उसका स्टेटमेंट जो बनाया ना उसमें हमने पासबुक का बेस लिया है। बोलो क्या करेंगे? पासबुक में ऐड करेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, फटाफट आंसर आ जाए। क्या बात है, तो स्मूथ। जिंदगी भी ऐसी ही स्मूथ होनी चाहिए, बट उतनी स्मूथ होती नहीं है। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, कितना? 11,20,000, 11,20,000। राइट, 11,20,000। आगे बोलो क्या हो गया? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। अभी कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग, सर हमें कास्टिंग काउच पता है, कास्टिंग का मतलब नहीं पता। अकाउंटिंग में कास्टिंग का मीनिंग क्या है? बोलो, कास्टिंग क्या होता है? तो जिसका बैलेंस दिया है उसका बेस लेना है क्या? यस। अगर आपको दोनों का बैलेंस दिया है, मैंने आपको पहले भी बोला कैश बुक का बेस लेके चलो। अगर आपको सिर्फ पासबुक का ही दिया है तो उस केस में पासबुक का ही लेके चलना है। यस, बहुत से स्टूडेंट ने मतलब बता दिया टोटल। टोटल देखो, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोला है? क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कहां पे आता है? कैश बुक में। कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड किसकी होती है? कैश बुक की क्रेडिट साइड किसकी होती है? बोलो फटाफट। कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या होती है? विड्रॉवल होती है। कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या होती है? विड्रॉवल होती है। और विड्रॉवल साइड कास्ट शॉर्ट मतलब क्या? उसकी टोटल कम हो गई। उसकी हमने जब टोटल लेना गलती से कम ले ली, तो विड्रॉवल साइड की टोटल कम लेना, उसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा या कम दिखाई देगा। मैंने आपको बोला था विड्रॉवल के केस में उल्टा होता है। विड्रॉवल जितना कम दिखेगा उतना बैलेंस ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि कम पैसा निकालोगे तो बैंक में पैसा बचेगा ना, और विड्रॉवल जितना ज्यादा दिखेगा उतना बैलेंस कम दिखाई देगा। क्लियर? तो विड्रॉवल की जो टोटल है वो कम ली गई गलती से, तो आप बोलो क्या होगा? विड्रॉल की टोटल कम ली गई है, तो बोलो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा, बट हमें बेस लेके चलना है पासबुक का, तो पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? ऐड, क्या करोगे? ऐड। तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, शॉर्ट को दूसरा नाम भी है अंडर कास्ट, या आप वैसा ही लिख दो शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट ऐसा भी लिख दो। ठीक है, तो ऐसे केस में कितना हो गया? बोलो 2,000, सिर्फ 2,000 से। आगे बोलो क्या है नेक्स्ट? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। मतलब हमने जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए थे, स्टैंडिंग एडवाइस से स्टैंडिंग हाँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? कभी वैसा गड़बड़ हो जाती है बोलने में। ठीक है, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब कि हमने बैंक को बताया होता है कि ये जब प्रीमियम का पेमेंट देना हो तो आप डायरेक्टली पेमेंट करो। तो आपके पास बिल आ गया, जैसे मेरा भी है, ओके मैंने बैंक में वहां पर रिक्वेस्ट सबमिट की है, ऑनलाइन वहां पे कर सकते हो आप। तो उनको ये बोला गया, मतलब उस रिक्वेस्ट में डाल दिया ये वाला अगर प्रीमियम आ गया तो डायरेक्टली पेमेंट कर देना है, बराबर। तो बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कट हो जाता है। तो इसका मतलब एंट्री कहां पे आ जाती है? एंट्री आ जाती है पासबुक में। पासबुक का बैलेंस क्या दिखेगा इस पेमेंट की वजह से?
पासबुक का बैलेंस क्या दिखेगा, इस पेमेंट की वजह से पासबुक का बैलेंस क्या दिखेगा, पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो अभी क्या करना है बोलो, अगर पासबुक का बैलेंस कम हो गया तो क्या कर देंगे, ऐड ही कर देंगे, और क्या करेंगे, तो इसका भी क्या है, ऐड। कौन सा रिपीट, रिपीट कौन सा रिपीट, रिपीट बोल रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय, डायरेक्टली बाय बैंक, डायरेक्टली बाय बैंक, कितना, 60,000। देखो इससे पहले वाला, ओके, अंडर कास्ट वाला, ध्यान सुनना, मैं सामने जब स्टूडेंट होता है तो मैं स्टूडेंट को ही क्वेश्चन पूछता हूँ और स्टूडेंट ही आंसर देता है, मैं क्वेश्चन से पूछते जाता हूँ। ओके, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप कोई प्रॉब्लम मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप टीचर के पास आते हो, आप टीचर के पास आते हो, तो टीचर इमीडिएटली सॉल्व कर देता है, तो आपको लगता है शॉकिंग, हाँ हाउ इट इज पॉसिबल, ये तो चमत्कार है, मतलब सर के पास कोई तो जादू की छड़ी है, ऐसे घुमा दी और प्रॉब्लम टैली हो गया। मतलब सर ऐसा करते क्या है कि उनका प्रॉब्लम जो है वो करेक्ट आता है, कोई गलती नहीं होती है, गलती नहीं होती है। फर्क सिर्फ इतना है, देखो मुझे जो पता है इस चैप्टर के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, रिवाइज भी किया बार बार। फर्क सिर्फ ये है, डिसिप्लिन इन थिंकिंग, सोचने में डिसिप्लिन, सोचने में डिसिप्लिन मतलब क्या, आप डायरेक्टली आंसर के ऊपर जंप करते हो उसका बेस सोचे बिना, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। आपको अगर मैंने पूछा, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया, ध्यान सुनना, कभी भी आप, मैंने जो सोचने का तरीका बताया ना वो फॉलो करना, उतना टाइम एग्जाम में होता है कि आप सोच के आंसर दे सको, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। क्लियर, पास होना है तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सभी लोग, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कास्टिंग का मतलब क्या था, टोटल, वो भी मैंने बता देता, ठीक है। क्रेडिट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड किसकी होती है, आपको पता है, सब कुछ पता है, जिन लोगों ने बोला ना रिपीट करो, आपको पता है, सिर्फ आपने डिटेल में सोचा नहीं, इतना ही फर्क है, ठीक है। कैश बुक की क्रेडिट साइड किसकी होती है, पता है, इतनी सी बात याद कर लो, अगर पता नहीं तो होती है विड्रॉल, वो होती है विड्रॉल, विड्रॉल की टोटल गलती से कम ली, विड्रॉल की, कैश बुक में विड्रॉल की टोटल गलती से कम ली, विड्रॉल की टोटल कम लेने से क्या होगा, आपको सोचना है कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, विड्रॉल जितना कम दिखाओगे, विड्रॉल जितना कम करोगे, बैंक में बैलेंस ज्यादा रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या होता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कैशबुक में जो बैंक कॉलम में जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, बराबर। अगर कैशबुक का बढ़ रहा है, लेकिन हमें किसके हिसाब से सोचना है, पासबुक के हिसाब से, अगर कैशबुक में बैलेंस ज्यादा दिख रहा है तो कंपैरिजन में गलती की वजह से, तो पासबुक में कंपैरिजन में कम दिख रहा है, तो अगर पासबुक में कम दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, देखो फर्क यही है, मैंने इतने साल से ऑब्जर्व किया है, टीचर और आप में मतलब नॉलेज तो जो है वो आपके सामने रख दिया है, ठीक है, आपको सब पता है, मैंने जो अभी जो चीजें बोली ना, कैशबुक की क्रेडिट साइड विड्रॉल है, कास्टिंग मतलब टोटल, ओके, बाद में वहां पे क्या कह सकते हैं, विड्रॉल जो है वो कम दिखाई दिया तो बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये सब कुछ आपको पता है, सिर्फ आपको सीक्वेंस से सोचना पड़ता है तब जाके आंसर आ जाता है। क्लियर, कभी भी कोई डाउट आया ना तो एक पर्टिकुलर जो तरीका बताया था, जिस सीक्वेंस से सोचने के लिए बोला था वो करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर डायरेक्टली जंप करोगे ना तो कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर, आगे, अरे बाबा बैंक कॉलम बोला है वो, बैंक की थोड़ी ना बोला है वो, बैंक कॉलम बोला है वो, बैंक कॉलम कहां पे होता है, कैशबुक में, कैशबुक पता है, कैशबुक में बैंक कॉलम ओपन किया जाता है। ऐसे क्या करते हो, आधा अधूरा पढ़ते हो, उसके बाद में कंफ्यूजन होता है, मैंने वही बोला ना, ठीक से पढ़ो, क्या बोला है वो, पासबुक थोड़ी ना बोला है, क्या बोला है वहां पे, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, बैंक कॉलम, कॉलम पासबुक नहीं बोला है, बैंक कॉलम, पहले मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, कैशबुक में बैंक कॉलम होता है, कैशबुक में दो कॉलम हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पहला कैश, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा बैंक, ये कॉलम हो सकते हैं कैशबुक में। क्लियर, तो कॉलम जो है वो पासबुक में तो डायरेक्टली पासबुक होता है, उसमें थोड़ी ना बैंक का कॉलम हो गया होगा, और बैंक अपने बुक में अपना ही कॉलम क्यों बनाएगा, समझ आ गया। ठीक से पढ़ना चाहिए, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं
झंडू च्यवनप्राश लेके आओ। कौन सा? झंडू च्यवनप्राश। और सभी को खिलाते हो। मतलब वो शार्प होना चाहिए ना, मतलब दिमाग फटाफट चलना चाहिए, पढ़ते वक्त थोड़ी सी कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पे होते ना तो मैं हर एक को चम्मच से खुद होके हाथ से झंडू च्यवनप्राश खिला देता। स्पेशली जो ठीक से नहीं पढ़ रहे उनको तो पक्का खिला देता मैं। किसको चाहिए बोलो झंडू च्यवनप्राश? नाम ही कैसा था ना, झंडू और च्यवनप्राश। मतलब वो च्यवनप्राश खाने से या तो आदमी अच्छे से झंडू बन जाएगा या फिर झंडू से अच्छा बन जाएगा, वो पता नहीं, बट झंडू है। मतलब क्या सोच के वो च्यवनप्राश का नाम रखा था, मुझे आज भी कंफ्यूजन है। चलिए नेक्स्ट। बहुत से लोगों ने ऐड देखे होंगे झंडू च्यवनप्राश के, पता है मुझे। आगे नेक्स्ट। बैंक चार्जेस एंटर्ड। ऐड और लेस कब करना है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हर सिचुएशन में चेंज होता है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, स्टार्ट टू एंड सोचना पड़ेगा। ऐसा डायरेक्टली कोई वहां पे है नहीं कि ये दिखा तो ऐड कर दो, ये दिखा तो लेस कर दो। इट डिपेंड्स ऑन बेस, कौन सा बेस लेके चल रहे हो उस पर डिपेंडेंट है। आज अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि एड लेस कब करते हैं ये बता दो, तो फिर ये लेक्चर देखना आप छोड़ दो। ठीक है, आगे के लेक्चर भी मत देखो। ठीक है, क्योंकि इसका बेस समझाने के लिए पहले 3 लेक्चर लगाए ना मैंने, वो बेस इसलिए तो किया। हाँ अगला फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। और अगर आज आपको लग रहा है कि एडलेस कब करना होता है, तो मे बी आपने बीच में से लेक्चर देखने होंगे, पहले जो लेक्चर है वो फिर से देख लेना। देखो डाउट, मतलब बहुत सी बात आपको घर पे बैठ के डाउट आ जाएंगे, आपके पास बैकअप अवेलेबल होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने का, एक बार देख लेने का, ऑटोमेटिकली आपका डाउट क्लियर। क्लियर, कभी कभी हम वो पॉइंट जो है वो सोचना भूल जाता है या रह जाता है, वो एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्लियर? सुमंत आपने शायद से पहले वाले लेक्चर्स नहीं किया, आई एम श्योर, 100% कह सकता हूं। और अगर किए हैं और फिर भी आप ये डाउट पूछ रहे हो ना, ठीक है, फिर मतलब क्या, नो वन कैन डू एनीथिंग। ये जो बाकी स्टूडेंट आंसर दे रहे ना, ओके, वो पहले से है और ऑब्वियसली वो, और मैंने कितनी बार रिवाइज किया ये स्टूडेंट भी बता सकते हैं कि वो चीज़ों को, वो बेसिस को कितनी बार, मतलब किस बेस से स्टार्ट करना है, इसका मैंने आपको आपके साथ डिस्कशन किया था कि नहीं किया था? बाकी लोग बोलो। प्लीज प्लीज प्लीज, आपने अगर पहले लेक्चर देखे नहीं ना, तो प्लीज ये लेक्चर मत देखना। जो लोग बीच में से ज्वाइन हो गए, आगे भी यही इंस्ट्रक्शन रहेगा कि आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे नहीं प्रॉपरली, या फिर फॉरवर्ड करके देखे, या फिर वहां पे डायरेक्टली कट करके जंप करके देखे, तो प्लीज आगे के लेक्चर मत देखना। आगे के लेक्चर देख के कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो, आप आपका भी टाइम वेस्ट करोगे और बाकी स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट करोगे, उससे बेटर है आप पहले वाले लेक्चर्स देख लो, और वो लेक्चर देखने के बाद में ये वाला लेक्चर देख लेना प्लीज। पहले वाले लेक्चर्स जो है वो आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको वो लेक्चर का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद में ये लेक्चर देख लो ना, समझ में पक्का आएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, इसका मुझे मेन कंसर्न है। मैं तो क्या मतलब क्या है कि बता दूं, बट बाकी लोग इरिटेट हो जाएंगे। सर को बार बार कोई तो बीच में से आके क्वेश्चन पूछता है, सर फिर से पुरानी यादों में चले जाते हैं और पुराना फिर से वहां पर रिवाइज कर देते हैं। मतलब एक हद कोई गुस्सा हो कि यहाँ पे आके ऑफिस में, मतलब स्टूडियो में आके मुझे पीट के जाएगा आप में से, अगर मैंने वैसा स्टार्ट कर दिया तो, बराबर ना? ठीक है चलो आगे। बैंक चार्जेस इंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ओ, बैंक चार्जेस कैश बुक में डबल लिखे। अभी आप सोचो फिर से, कैश बुक में डबल लिखे, कैश बुक में बैंक चार्जेस कहां पे लिखे होंगे? डिपॉजिट साइड पे या विड्रॉल साइड पे? कहां पे लिखे होंगे? डिपॉजिट साइड पे या विड्रॉल साइड पे? कहां पे लिखे होंगे? बैंक चार्जेस मतलब विड्रॉल है ना, चार्जेस की वजह से पैसे जाते हैं, तो ये विड्रॉल है, पैसे निकाल रहे हैं हम बैंक से दे रहे हैं, तो उस केस में ये कहां पे गया होगा?
कहां पे गया होगा? क्रेडिट साइड पे। कहां पे गया होगा? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे। तो अगर कैश बुक के क्रेडिट साइड पे गया होगा और डबल लिखा, मतलब विड्रॉवल कैश बुक में डबल दिख रहा है। जो ये विड्रॉल था, कितना अमाउंट था? अमाउंट कितना था? अमाउंट था 2000। ये विड्रॉल डबल दिख रहा है। विड्रॉल डबल है क्या? राइट। तो विड्रॉल जो है, ओके, मुझे लगा आप बैच में से हो, इस वजह से मैंने ये बोल दिया। बट पहले लेक्चर आप देख सकते हो। एंड थिंग इज दैट ये बी आर चैप्टर यहाँ पे चलने वाला है यूट्यूब पे, और बाकी जो चैप्टर्स है वो प्लेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे, प्लेयर पे चलेंगे, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, वो ओपन नहीं रहेंगे। सीपीए वाला चैप्टर है। बोलो, पासबुक में क्या हो जाएगा? कैश बुक में क्या हो जाएगा? कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? विड्रॉल ज्यादा दिखने की वजह से विड्रॉल डबल दिख रहा है ना, तो ज्यादा विड्रॉल दिखेगा तो बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है, बट हमें सोचना है पासबुक के बारे में। पासबुक का बैलेंस कंपेरिजन में क्या दिखाई देगा? बोलो, पासबुक का बैलेंस कंपेरिजन में क्या दिखाई देगा? कंपेरिजन में पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा। अगर ज्यादा दिख रहा है तो ऐसे केस में हमने क्या करना चाहिए? तो उसे लेस कर देना चाहिए। ठीक है, तो लेस। बोलो क्या? बैंक चार्जेस recorded twice in cash book. Bank charges recorded twice in cash book. Recorded twice in cash book. कितना? 2000। ओके, परफेक्ट। सभी स्टूडेंट ने आंसर बता दिया। बाकी स्टूडेंट जो मैसेज नहीं कर रहे हैं उनको चाहिए कि झंडू च्यवनप्राश। आगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू किया, इशू किया मतलब पहले एंट्री कहां पे आ गई? बोलो फटाफट, पहले एंट्री आ गई कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? चेक इशू करने की वजह से कम दिखाई देगा। और पासबुक का कंपैरिजन में क्या दिखाई देगा? ज्यादा, क्योंकि पासबुक में एंट्री है ही नहीं, बराबर। चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो अमाउंट कटने की एंट्री अभी तक पासबुक में है ही नहीं, तो पासबुक का बैलेंस कंपैरिजन में ज्यादा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? बोलो, क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। चेक इश्यूड बट नॉट, तन्वी आप शायद से साइंस साइड से हो ना? साइंस बैकग्राउंड से। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना? 5 लाख। उसके लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा उस पर कॉन्टैक्ट करो और वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो कितना है? 5 लाख। यस, आपका ही शायद से मैसेज आया था। मतलब जब साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट बोलते हैं ना सर समझ में आ रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंशन अकाउंटिंग का था और अभी समझ में आ रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लग रहा, तो खुशी होती है। क्योंकि और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट को स्पेसिफिकली कहता हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट का क्या हो जाता है कि ये टीचर से थोड़ा पढ़ लिया, वो टीचर से थोड़ा पढ़ लिया, मेरे पास बाद में आ गए। मतलब सभी से छटक नॉलेज, यहाँ से छटक नॉलेज, वहाँ से छटक नॉलेज लेके, आधा अधूरा नॉलेज लेके वहाँ पे आ जाता है, बराबर। तो आधा अधूरा नॉलेज और मैंने जो दिया नॉलेज वो क्रॉस चेक करते हैं, मतलब उसके बीच में ऐसे झगड़ा चल रहा होता है, झगड़ा कंसेप्ट के बीच में। सर हमारे टीचर ने ये बताया था, सर हमें ये बताएं, वो हो गया था, वो नहीं हो गया था, वो टाइप का वो झगड़ा उनके दिमाग में चल रहा होता है। इस वजह से कंफ्यूजन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बट जब साइंस स्टूडेंट आते हैं ना तो ब्लैंक रहते हैं, ब्लैंक। मतलब अभी उसके ऊपर जो भी लिखूंगा वो मैं लिखूंगा, मेरे हाथ में कंट्रोल है, वो मेरे हिसाब से चलेंगे, मेरी मेथड छोड़ के दूसरी फॉलो नहीं करेंगे। मतलब मैंने बार बार बोला ना कॉमर्स के स्टूडेंट को कि यहां से सोच के यहां पे जाना है या इस तरह से सोच के उस तरह से जाना है, फिर भी वो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा लेंगे, नहीं कुछ तो भी मेथड ढूंढ के निकालेंगे, नहीं इससे भी शॉर्टकट कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो मेथड निकालेंगे, उसमें गड़बड़ कर देंगे और और उनका क्या हो जाएगा? मार्क्स चले जाएंगे। बट साइंस स्टूडेंट का क्या होता है कि सर ने जो बोला वही फॉलो करना है, हमें बाकी चीजों में पढ़ना ही नहीं, सर ने बोला समझाना, वही हम फॉलो करते जाएंगे। वो जो कंसेप्ट बताया ना उसके साथ झगड़ा नहीं करता है, मतलब बेसिकली छटक छटक पता है क्या आप लोगों को? छटक छटक पता है कि नहीं? 50 ग्राम को छटक बोलते हैं, 50 ग्राम, थोड़ा थोड़ा।
सभी जगह से नॉलेज वहां पे इकट्ठा कर लिया और वो कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट क्यों नहीं होता? अब देखो, बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग आपने लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको समझा होगा कि बहुत सारी चीजें इसमें से हमें पता ही नहीं थी। क्लियर? तो कहना मुझे क्या है कि एक आपको करना पड़ेगा, एक चीज मेरे लिए करनी पड़ेगी कि आप ये कोर्स पढ़ने के लिए मेरे पास आए हो ना, तो मेरा तरीका ही फॉलो करोगे, बाकी दिमाग मत लगाओ। वो जो तरीका मैं बता दूंगा वो ट्राइड एंड टेस्टेड होगा। सो उससे शॉर्टकट तरीका होगा तो क्या, अगर वो शॉर्टकट हर टाइप के एग्जाम्पल के लिए यूजफुल है तो वो शॉर्टकट फॉलो करना। अदरवाइज हर टाइप के एग्जाम्पल के लिए अलग अलग शॉर्टकट है तो वो शॉर्टकट कैसा? मतलब स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टूडेंट आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि सर आपने जो बोला ना उससे, आपने जो बोला ना उससे शॉर्टकट हमें मिल गया। कहीं पे तो देख लिया, बुक में देख लिया या किसी, मतलब क्या है कि मतलब वो होता है आपके दोस्त कहीं पे तो क्लास में होता है तो उनसे भी बात हो जाती है, तो उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया, सर यहाँ पे ऐसा लिखा है, सर वहां पे ऐसा लिखा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कौन सा शॉर्टकट है बता दे, तो वो मुझे शॉर्टकट, हाँ सर ने बोला करने का मतलब करने का, हाँ, तो वो शॉर्टकट मैं देखता हूं और उनको मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, बोलता हूं कि ये शॉर्टकट जो तुमने पढ़ा है ना वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो। तो बोलते अप्लाई नहीं होता है। मतलब मैंने आपको वो शॉर्टकट या हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स बता दिए तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, रादर देन मैंने एक मेथड फॉलो की और वो सभी क्वेश्चंस के लिए सुटेबल है। तो बात को समझो कि मैंने अगर एक स्टेप ज्यादा बोला है तो वो एक स्टेप इसलिए ज्यादा बोला होगा क्योंकि उस एक स्टेप की वजह से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और हर प्रॉब्लम के लिए मुझे नया शॉर्टकट पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हर प्रॉब्लम के लिए मैं नया शॉर्टकट पढ़ा दूं, आप क्या बोलोगे लास्ट टाइम तो ये फॉलो किया था, इस बार ये, अगली बार अलग, तो ज्यादा कंफ्यूजन कब बढ़ेगा आप मुझे बता दो। आप ही बता दो मुझे कंफ्यूजन ज्यादा कब बढ़ेगा। मैं ऐसी मेथड पढ़ा दूं कि जिसमें सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, या उस बेसिस पे वैसे सोचने से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो वाला पढ़ा दूं, या हर क्वेश्चन के लिए एक अलग अलग शॉर्टकट बता दूं। तो ज्यादा कंफ्यूजन तब होगा जब मैं बार बार चेंज कर रहा हूं चीजों को। करेक्ट है ना? इस वजह से थोड़ा सा आपको ये चीज जो है ना, सरचा शब्द म्हणजे काळ्या दगडावरची पांढरी रेष, हाँ, मतलब काले पत्थर पे जो लकीर होती है वो, नहीं प्लीज 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 ये फॉलो करना। ओके, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सी बार इस वजह से दुख होता है कि मैं इतना पढ़ाता हूं, आप भी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, देन आप उसे क्या कर लेते हो कि कोई तो दूसरा मेथड के साथ, जैसे कि वहां पे क्या होता है कि मैगी में कुछ भी डाल देता है ना। ठीक है, मैंने कंसेप्ट बना के अच्छी मैगी बना के दी, तो मैगी में आपने क्या डाल दिया वहां पे, हम कह सकते हैं फोड़नी, मतलब तड़का डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, तो बेसिक जो टेस्ट है ये वो वहां पे खत्म कर दी और खिचड़ी बना दी उसकी। ऐसा वहां पे बिल्कुल भी ना हो, इस वजह से मैं जो तरीके से चल रहा हूँ प्लीज प्लीज फॉलो करना, कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप जब एग्जाम में बैठोगे ना आप कॉन्फिडेंट रहोगे क्योंकि आपने एक ही मेथड से इतनी बार रिवाइज किया ना तो दिमाग में फिट बैठ गया। आप बार बार बीच में मेथड चेंज करते हो तो आपको खुद को ही कंफ्यूजन होगा कि कौन से मेथड से आंसर क्या आता है। तो चलिए, आई थिंक कौन सा बचा है, चीज भी मिला देते हैं मैगी में, क्या क्या मिला देते हैं लोग, लौकी मिला देते हैं, कुछ लोग वहां पे क्या है कि अंडा मिला देते हैं, जो भी है वैसे कुछ भी मत करना, मेक इट सिंपल। आगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक रिसीव्ड, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, बोलो चेक रिसीव हो गया, चेक मिल गया और कैश बुक में डबल लिखा। प्रॉब्लम ये कैश बुक में डबल लिखा, पासबुक में एक ही बार लिखा होगा, पर कैश बुक में डबल लिखा, कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, चेक रिसीव्ड का मतलब जो चेक मिला पैसे कलेक्शन के लिए वो कैश बुक में डबल लिखा, बोलो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस, बोलिए सभी कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा ना, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बट पासबुक में एक ही बार एंट्री आ जाएगी ना। उन्होंने ये नहीं बोला पासबुक में क्लियर नहीं हो गया, इसका मतलब पासबुक में क्लियर हो चुका है बट पासबुक में एंट्री एक ही आएगी, कैशबुक में डबल एंट्री है, पासबुक में एक ही एंट्री है, तो कंपैरिजन में पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है, बराबर, पासबुक का क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो ऐसे केस में पासबुक का कम दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। पासबुक में ज्यादा दिख रहा है, नहीं पासबुक में क्या दिख रहा है, कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है, पासबुक का कम दिख रहा है, कम दिख रहा है तो पासबुक के बेस के हिसाब से ऐड करना चाहिए, बराबर। चेक, चेक रिसीव्ड, एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, कितना, डबल लिखने से दिक्कत है, एक बार लिखने से कोई दिक्कत नहीं हमें,
आप बोलोगे सर यहाँ पे 20,000 लिख दो, 20,000 से नहीं बढ़ा है, 10,000 से ही बढ़ गया है, क्योंकि एक बार लिखना जायज था, सेकंड टाइम लिखना गलत था, तो सेकंड टाइम कितना लिखा और 10,000 लिख दिया, उतना रिवर्स कर दो। ठीक है, यहां पे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ सकता है, सर यहां पे तो बोला नहीं है कि कैशबुक में पासबुक में वो क्लियर हो गया नहीं हो गया, ऐसा कुछ बोला नहीं सर। तो कुछ बोला नहीं मतलब क्लियर हो गया होगा ना, जब जब बोला जाता है तब क्या बोला जाता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। प्रॉब्लम होता है तो बताते हैं, और उन्होंने बताई नहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला कि पासबुक में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब क्या क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होता क्लियर तो वो बोल देते। समझा गया। एक इस चैप्टर के लिए और आगे रेक्टिफिकेशन के लिए एक बात याद रखनी है, अगर उन्होंने प्रॉब्लम बोली है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जो आइटम्स दिए उनमें दिक्कत है ना, जो आइटम्स नहीं दिए जो बोले नहीं उनमें कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से बोला नहीं, इस वजह से वो प्रॉब्लम्स आपको बोल रहे हैं, नहीं बोला मतलब वो प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब उन्होंने क्लियर नहीं हुआ ऐसा कुछ बोला नहीं, इसका मतलब वो क्लियर वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, क्लियर हो गया होगा पासबुक में। लास्ट वन, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल डिस्काउंटेड इज यस, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल डिस्काउंट किया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। देखो सबसे पहले क्या होता है याद है ना, पासबुक में डायरेक्टली बैंक क्या कर देती है, उतना अमाउंट कट कर देती है, पासबुक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पासबुक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अगर पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये बेसिक जो हमने पढ़ा था टाइमिंग डिफरेंस, उसमें हमने बिल डिस्काउंटेड की बात की थी। बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड, डिस्काउंट किया था बैंक के पास, बैंक से पैसे लिए थे और बैंक को बोला था जिसने साइन किया उसके पास से पहले पैसे ले लो, तो उसने पैसे नहीं दिए तो बैंक मेरे अकाउंट से कट कर लेगी ना, तो डायरेक्टली पासबुक से पैसे कट हो जाएंगे, मतलब बैंक अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे, पासबुक में एंट्री आ जाएगी। तो इस वजह से क्या कर देंगे, पासबुक का बैलेंस कम हो गया तो मैच करने के लिए उसे, कैश बुक के साथ मैच करने के लिए उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बट डिसऑनर्ड। चलो हो गया, डन। 5 लाख, ओके। चलिए हाँ, चलो बोलो, ये वाला ऐड करना है ना, कितना आता है टोटल बोलो, 11,20,000 प्लस 2,000, 11,80,000, 11,80,000, 16,92,000, 16,92,000। चेक बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड दिख रहा है, धनंजय ने रिवीजन नहीं की, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो कहां पे डिस्कस हो गया, रिवीजन में। बिल डिस्काउंट होता है मतलब क्या होता है, हम बैंक से पैसे लेते हैं, किसी ने मुझे बिल दे दिया लेकिन 3 महीने का बिल है, हम बैंक के पास जाते हैं पैसे ले लेते हैं और बैंक को बोलते हैं 3 महीने बाद उस पर्सन से पैसे ले लो, लेकिन उस पर्सन ने पैसे नहीं दिए तो बैंक क्या करेगी, मेरे अकाउंट से डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट कर देगी, तो पासबुक में क्या होगा, बैलेंस कम दिखाई देगा। अगर बैलेंस कम दिख रहा है तो क्या ऐड कर देंगे, ऐड लेस की कॉलम अलग बनाने हैं, हाँ ये अलग अलग बना दो, जैसा मैंने बनाया ना वैसा ही बनाना है। सर बोल रहे हैं अचानक से, सर बीच में से कमेंट में आ जाते पार्टी मांग के चले जाते हैं। किसी ने तो मैगी प्लस ओरियो देखा था, तो सर को लगा पार्टी होने वाली है। यस पार्टी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इतने दूर है हम लोग तो क्या करेंगे, घर से टिफिन लेके आएंगे और यहाँ पे क्या है, वीडियो कॉलिंग में पार्टी कर लेंगे, अपने अपने घर से टिफिन लेके आएंगे। चलो बोलो कितना टोटल आ गया, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 2,000, 10 लाख, 2,000, ये माइनस वाला तो कितना आ जाएगा, 16 लाख, कितना आ जाएगा, 10 लाख का 16,90,000, 16,90,000। देखो सर यहाँ पे तो सर बोल रहे हैं कि मुझे पार्टी दे दो, मतलब आपको नहीं लग रहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक स्टूडेंट ना हो तब तक पार्टी कैसे कर सकता है, और सर बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे है तो हमको सिर्फ पार्टी दे दो, ये गलत बात है सर।
स्टूडेंट की पार्टी भी मुझे ही दे देना है, ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। आप बोलो क्या करना है दोस्तों। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 16,90,000, 16,90,000। समझा? कोई डाउट है? अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने वाला हूं, ध्यान सुनना। यस चलेगा, आप उनसे ले लो। चलो, पार्टी की बातें नहीं करते हैं, हम पढ़ाई की बातें करते हैं। आप स्टूडियो से एकदम, पार्टी से क्या होता है, वो तो आज खाओगे कल नहीं रहेगा, कल तो वेस्ट ही है, आज जो खाना खाओगे वो कल वेस्ट ही है। तो पार्टी से क्या होता है, मैं नॉलेज दूंगा जिससे आपकी जिंदगी चलेगी, जिससे जिंदगी में लाखों कमाओगे, और उस लाखों से आप लाखों पार्टियां करोगे। ये वाली डील अच्छी है। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बोलो ना, आप ही बता दो, आप ही बता दो, मतलब मैं क्वेश्चन पूछता हूं। कैश बुक में डबल लिखे चार्जेस, क्या होगा? चार्जेस डबल लिखे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश बुक में डबल लिखा, कैश बुक में डबल लिखा चार्जेस, तो बैलेंस कम दिखाई देना ना कैश बुक का, लेकिन पासबुक का तो कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई देगा, वहां पे तो प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो एक ही बार लिखा होगा। तो पासबुक का बट बैलेंस ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, मैच करने के लिए लेस करना पड़ेगा। यस, डील अच्छी लगी कुछ लोगों को, नॉलेज दे दो सर हमें, पार्टियां तो हम ऐसी लेंगे नहीं देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था, आपकी वजह से वो छूट जाती है, आपकी पार्टी की वजह से, ध्यान सुनना। हाँ, ये 16,90,000, अच्छे सुनना, ध्यान सुनना। एक नया पॉइंट है, नया पॉइंट क्या है, मान लो, मान के चलो ये लिखा, आगे जो मैं लिख रहा हूं उसे लिखना नहीं है, वो समझना है। ध्यान सुनो, यहां तक करेक्ट है आपका, यहां तक कंप्लीट होना चाहिए। तो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं। मान लो, मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि आपकी जो टोटल है लेस वाली, जो लेस करने वाली है, वो 27 लाख हो जाती है। कितनी? 27 लाख। लेस साइड पे 27 लाख हो जाते हैं, लेस साइड पे 27 लाख हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या, बोलो? 26,92,000, 26,92,000 ये आपका अमाउंट ऐड करने के बाद में आ गया, और 27 लाख लेस करने के लिए आ गए, तो आपका क्या हो जाएगा, मान के चलो, ये एक एग्जांपल में मान के चल रहा हूं, सभी लोग, सभी लोग। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपको 8,000 जो है वो निगेटिव में दिखाई देंगे, बराबर ना? 26,92,000 में से आप अगर 27 लाख माइनस करते हो तो क्या दिखाई देगा, 8,000 निगेटिव। आपने स्टार्ट किया था बैलेंस से, आपने स्टार्ट किया था बैलेंस से, बट नीचे निगेटिव में आंसर है। आप कैलसी भी करके देख लो, 26 लाख, 26,92,000 माइनस 27 लाख, तो आपको क्या दिखाई देगा, माइनस में बैलेंस दिखाई देगा। एक बार आप इसके बारे में जो है सोमू झा, हाँ, एक बार आप है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां पे कॉल करके देख लो, वो आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, क्योंकि वो डिस्पैच हो गया, उनकी तरफ से देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं रीजन। हाँ, 8,000, 8,000। तो देखो, आपने बैलेंस से स्टार्ट किया था, बैलेंस आपका था पर्टिकुलर जो भी बैलेंस था, और एंडिंग में आंसर निगेटिव में, आंसर क्या है, निगेटिव में आ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट किया था बैलेंस से, एंडिंग में आंसर जो है वो नेगेटिव में आया, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, इससे पहले तो पॉजिटिव में आता था, जैसे कि ये क्वेश्चन में भी कितना आ गया, 16,90,000, वो नेगेटिव में नहीं था, वो पॉजिटिव में ही था। बराबर, तो मैंने उसके सामने क्या लिख दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया, क्योंकि पासबुक से स्टार्ट किया था, बट मैंने स्टार्ट किया 10 लाख से, वो पॉजिटिव बैलेंस था, और एंडिंग में निगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तो ये है ओवरड्राफ्ट। आप स्टार्ट जो करते हो ना, स्टार्ट अगर आपने बैलेंस से किया, ठीक से सुना, स्टार्ट अगर आपने बैलेंस से किया और एंड में निगेटिव आंसर आता है, एंड में निगेटिव आंसर आता है, स्टार्ट बैलेंस से किया था, एंड में निगेटिव आंसर आता है, तो ऐसे केस में वो ओवरड्राफ्ट आता है। क्लियर? मतलब उल्टा, नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या, उल्टा हो रहा है ना, सिचुएशन उल्टा हो रहा है।
जो ऐड करने वाली अमाउंट है, जो बैलेंस में ऐड करने वाली अमाउंट है, उसमें से लेस करने वाली अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से निगेटिव में बैलेंस आया। इसका मतलब क्या हो रहा है? ओवरड्राफ्ट है। इसका मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट है। समझ में आया क्या? मैंने स्टार्ट किया बैलेंस से, एंडिंग में नेगेटिव बैलेंस आया, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये ओवरड्राफ्ट है। बराबर है। उल्टा भी हो सकता है, मैंने स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से, मैंने स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से। किससे स्टार्ट किया? ओवरड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट से, और एंडिंग में जो बैलेंस आता है ना वो निगेटिव है। तो स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से और एंडिंग में नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट के उल्टा हो गया। स्टार्ट किया था एक पर्टिकुलर बैलेंस से और नेगेटिव में बैलेंस आता है, मतलब क्या? जो जिससे स्टार्ट किया था उसके एग्जैक्टली उल्टा सिचुएशन आपको कैशबुक में दिख रहा है। पासबुक से स्टार्ट किया तो कैशबुक का एंड में आता है ना। तो अगर आपने कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया, एंडिंग में नेगेटिव बैलेंस आता है, तो इसका मतलब पासबुक में ओवरड्राफ्ट दिख रहा था। आपने कैशबुक के ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया था और एंडिंग में नेगेटिव बैलेंस दिखता है, तो इसका मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट के एग्जैक्टली उल्टा है, मतलब क्या है? बैलेंस है। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? आप लगता है तो जो समरी है उसमें एंडिंग में आप जाके देखो, समरी में एंडिंग में, समरी में एंडिंग में जाके देखो, ये पॉइंट्स लिखे हुए क्या? स्टार्टेड विथ, या यहां पे लिख लो स्टार्टेड विथ। अगर स्टार्टेड विथ कैशबुक बैलेंस एंड आंसर इज पॉजिटिव, और आंसर इज इन प्लस, प्लस में आता हो, देन आंसर इज इन पॉजिटिव लिख देना, पॉजिटिव लिख देना। तो इसका मतलब क्या है? बैंक से बैलेंस से स्टार्ट किया था, कैशबुक बैलेंस से स्टार्ट किया था, वो आंसर पॉजिटिव है। इसका मतलब अभी भी क्या है? देन इट इज बैलेंस एज पर पासबुक। हमने कैशबुक से स्टार्ट किया तो हम कैशबुक से एडजस्ट करते करते कहां पे पहुंचते हैं? पासबुक तक। लेकिन एडजस्ट करते वक्त एंड में जो आंसर है वो प्लस में ही है, पॉजिटिव ही है, तो अभी भी आप बैलेंस में ही हो, उल्टा नहीं हुआ है सिचुएशन, उल्टा नहीं हुआ है। दूसरा, स्टार्टेड विथ कैश बुक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक ओवरड्राफ्ट एंड आंसर इज पॉजिटिव, आंसर अभी भी पॉजिटिव है। देन इट इज, देखो ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, अभी भी एंड में आंसर पॉजिटिव है। ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया तो आंसर अभी भी पॉजिटिव है, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया तो आंसर अभी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अभी क्या है? ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया था और वही चल रहा है ना, अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। नेगेटिव होना मतलब रिवर्स हो जाना, जो पहली सिचुएशन थी उसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाना। क्लियर? तो आपने अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, अभी भी पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज। बट क्या हो जाता है? थर्ड, स्टार्टेड विथ कैश बुक कैश बैलेंस, ये भी वही है, स्टार्टेड विथ कैश बैलेंस एंड आंसर इज नेगेटिव, देन इट इज ओवरड्राफ्ट। उल्टा हुआ सिचुएशन, कैशबुक बैलेंस से स्टार्ट किया था, कैश बैलेंस से स्टार्ट किया था, लेकिन आंसर नेगेटिव में आया। इसका मतलब जो सिचुएशन है वो उल्टी हो गई, मतलब माइनस करने वाली अमाउंट ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या? इट इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सभी को फिर से एक चीज बोलना, बहुत सिंपल, मैं आपको बता देता हूं, सिंपल चीज याद रखना। जिससे स्टार्ट किया है, बराबर, स्टार्ट बैलेंस से किया है और एंडिंग में पॉजिटिव ही बैलेंस है, पॉजिटिव ही अमाउंट है, इसका मतलब अभी भी बैलेंस ही है। दूसरे बुक में भी स्टार्ट किया बैलेंस से बट एंडिंग में नेगेटिव फिगर आती है, एंडिंग में नेगेटिव फिगर आती है। इसका मतलब क्या है? जो बैलेंस से स्टार्ट किया था उसके अपोजिट कुछ हो रहा है ना, एंडिंग में आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? जिस सिचुएशन से स्टार्ट किया, ओके, उससे रिवर्स सिचुएशन हो गई। क्यों? क्योंकि जो ऐड वाले आइटम है उससे ज्यादा लेस वाले हो गए, मतलब दूसरे बुक में गलती की वजह से ओवरड्राफ्ट दिख रहा है। आपके दिमाग में आ सकता है सर अगर कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है तो पासबुक में भी बैलेंस दिखना चाहिए, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट दिख रहा है तो पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट ही दिखना चाहिए। करेक्ट है, लेकिन वो तब दिखना चाहिए जब गलतियां ना हो। लेकिन कभी भी गलतियों की वजह से क्या हो जाता है? कैश बुक में बैलेंस दिखता है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट दिखता है, गलतियों की वजह से बाद में। या फिर उल्टा हो सकता है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट दिख सकता है, कैश बुक में बैलेंस दिखता है। वही बोला कि मैंने, हाँ ठीक है, कैश बुक में बैलेंस और पासबुक में ओवरड्राफ्ट, या फिर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट पासबुक में बैलेंस, ऐसा उल्टा दिख सकता है। दैट इज बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स।
दैट इज बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स। आप बोलोगे सर फिर ये करेक्शन करना है उसके लिए करेक्टेड कैश बुक बनाते हैं हम, अगर बोला गया हो या पासबुक में गलतियां हो तो पासबुक में उसके लिए मैं इनको बोल देते हैं, तो हम करेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं करते। बट अभी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को बना के हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का जो भी बैलेंस ओवरड्राफ्ट वो उन गलतियों को एडजस्ट करके मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब मैं अगर कैश बुक से स्टार्ट करता हूं, वो जो गलतियां है हो गई, वो अगर मैंने रिवर्स कर दी तो पासबुक जितना बैलेंस या ओवरड्राफ्ट दिखता है या नहीं दिखता है, ये मैं चेक कर रहा हूं, ये मैं चेक कर रहा हूं। प्लस माइनस वो टाइप में नहीं कह सकते हैं, आप लॉजिक समझो कि अगर मैं बैलेंस में पहले ऐड करता हूं, मतलब बैलेंस बढ़ रहा है ना, बैलेंस में पहले ऐड करता हूं, लेकिन वो ऐड करने के बाद में कितनी टोटल आ गई, 26 लाख, 26,92,000, और लेस की टोटल 27 लाख है। इसका मतलब क्या हो गया, जो बैलेंस है उससे ज्यादा लेस करने वाली अमाउंट है, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव में बैलेंस आ गया। बैलेंस से स्टार्ट किया और एंडिंग में नेगेटिव बैलेंस बचा है, नेगेटिव अमाउंट बची है, इसका मतलब ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है। सिंपली जिससे स्टार्ट करते हो, किसी किसी भी बेस से स्टार्ट करो, किसी भी बेस से, बराबर, एंडिंग में पॉजिटिव फिगर है, मतलब वो बैलेंस से स्टार्ट किया तो बैलेंस ही है, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट ही है। स्टार्ट किसी से भी करो, बराबर, कैश बुक पासबुक जो भी है, ओके, उसके बैलेंस से स्टार्ट करो, एंडिंग में पॉजिटिव फिगर है तो आपका एंडिंग में बैलेंस ही है। और ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, एंडिंग में पॉजिटिव फिगर है, ओवरड्राफ्ट ही है। लेकिन आपने बैलेंस से स्टार्ट किया, एंडिंग में नेगेटिव फिगर है, मतलब वही ओवरड्राफ्ट है। या फिर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, एंडिंग में नेगेटिव फिगर है, तो ये बैलेंस है, दूसरे बुक में बैलेंस है। हम एक बुक से स्टार्ट करके दूसरे बुक पे पहुंचते हैं ना, अभी भी देखो यहां पे भी हमने क्या किया, कौन से बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक से स्टार्ट किया, सॉरी पास बुक से स्टार्ट किया, और हम कौन से बैलेंस पे पहुंचे, कैश बुक के। एक बुक से चल के दूसरे बुक में पहुंचता है, तो दूसरे बुक में बैलेंस ही है या ओवरड्राफ्ट है, ये जानना पड़ेगा ना। तो आपने बैलेंस से स्टार्ट किया और एंडिंग में पॉजिटिव में आंसर है, बैलेंस ही अभी भी। आपने बैलेंस से स्टार्ट किया, एंडिंग में नेगेटिव आंसर है, तो क्या है, ओवरड्राफ्ट है। आपने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, एंडिंग में पॉजिटिव आंसर है, मतलब अभी भी वही कंटिन्यू है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, एंडिंग में नेगेटिव आंसर है, मतलब रिवर्स सिचुएशन हो गई, तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस हो जाएगा। ये रूल याद रखना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक बात बता दूं, अगर आपने जिस भी बेस से स्टार्ट किया, एंडिंग में आंसर नेगेटिव में आया, तो बेस रिवर्स है, मतलब जो एंडिंग में आंसर है वो रिवर्स है। बैलेंस से स्टार्ट किया, एंडिंग में नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव में आया, माइनस में आया, जब आप कैलसी पे माइनस करते हो तो आंसर माइनस में आया, तो बैलेंस से स्टार्ट किया होगा तो ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया होगा तो नीचे बैलेंस लिखना पड़ेगा। और ये किस वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स की थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2000, डेट 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 याद रखना। सब बार बार एक ही चीज बोलते हो, इससे आप डेट डेट बोलते हो ना, तो दिल में ऐसी जलन होती है, जलता है ऐसा दिल, आप उस पर नमक छिड़कते हो। मिलेगी, मिलेगी, तुझे भी मिलेगी, होगा चमत्कार। चलो बोलो क्या है, ये कौन सा है, कैश बुक, कैश बुक में बैलेंस है। ये कौन सा है, कैश बुक में बैलेंस है, कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 60,000, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, मतलब नॉर्मल बैलेंस है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, सबसे नॉर्मल चीज है, कोई अलग बात उन्होंने नहीं बोली है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख, आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ रुपीज 4 लाख ओनली वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मुझ पे ही फेंक दिया वो घुमा के, आप मिल गए, वही चमत्कार हो गया।
चलो फटाफट अभी आप कॉलम्स बना लो। रेडी, चलो क्विक। ओके, विद इन सेकंड आपका वो क्या है, फॉर्मेट रेडी हो जाना चाहिए। साथ में ही कंप्लीट कर देंगे हम। क्या बात है आयुष, जब ऐड लेस के कॉलम मतलब ऐड अलग और लेस अलग, ऐसे अलग अलग ही दिखाना है। यस, चलिए रेडी, स्टार्ट किया 60,000 डेबिट बैलेंस, स्टार्ट किया 60,000, फॉर्मेट रेडी, क्या बात है, सही। तो यहां पे देखो, पहला चेक हैड बीन इशू, ठीक से पढ़ना है। मैं आपको सही में बोलता हूं, आगे भी आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बोल रहा हूं कि वो बंदा अच्छा है, मतलब सर के लिए मेरे लिए बोलोगे अच्छा है, मतलब उससे पहले से पता था कि हम गलती कहां पे करते हैं। आप ठीक से पढ़ते नहीं, इस वजह से बहुत सारी गलतियां करोगे, तो ठीक से पढ़ने की आदत अभी से डाल दो। क्या बोला है, चेक्स हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख, चेक इशू किए 15 लाख के, आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ रुपीज 4 लाख ओनली वे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 15 लाख के चेक दिए, बट उसमें से 4 लाख के ही चेक अभी तक क्या हो गए, क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। मतलब क्या बनता है, मतलब क्या बनता है, मतलब क्या बनता है, कितने के चेक्स क्लियर नहीं हुए, अरे ओ सांबा, कितने के चेक चेक थे, 15 लाख के सरकार, उसमें से कितने क्लियर हो गए, 4 लाख के सरकार। इसका मतलब बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। कितने के क्लियर नहीं हुए, कितने के क्लियर नहीं हुए, 11 लाख के क्लियर नहीं हुए, ये समझना है, 11 लाख के क्लियर नहीं हुए। उन्होंने बोला 15 लाख में से 4 लाख के डाले, ठीक है। आपको कहा लगा सरदार शाबाशी देगा, खुश होगा, यस खुश हो गया सरदार, क्योंकि आंसर सभी ने दे दिया। 11 लाख के चेक प्रेजेंट नहीं हुए, तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये कितने का है, 11 लाख का है। 15 लाख डाले थे, उसमें से 4 लाख क्लियर हो गई, 11 लाख का 4 लाख क्लियर हो गए, 11 लाख का क्या हो गया, पेंडिंग है। इसका मतलब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11 लाख, कितना है, 11 लाख। तो याद रखना क्या हो जाएगा, चेक इशू किया, पहले एंट्री कहां पे हुई, कैश बुक में, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, चेक इशू 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 पेमेंट कर, कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा कम, कम हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, कैश बुक का ही बेस है तो क्या करते हैं, ऐड लिख देना, ऐड में लिख देना, ऐड में लिख देना 15 लाख, सॉरी 11 लाख, ऐड क्या लिखोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11 लाख। यस परफेक्ट, बहुत से स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, कुछ स्टूडेंट्स है कि जो कभी आंसर देते ही नहीं, पता नहीं यार। ओके आगे लिख दिया ऐड में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11 लाख। आगे थर्ड देखो, चेक वर्थ रुपीज 11,40,000 वेयर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 28 दिसंबर 2017। चेक्स वर्थ रुपीज 11,40,000 वेयर डिपॉजिटेड इन बैंक, 11,40,000 के चेक डिपॉजिट किए ऑन 28 दिसंबर 2017 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक इन एडिशन टू डे, मतलब ये क्रेडिट भी नहीं हुए, 11,40,000 के क्या हो गए, क्रेडिट नहीं हुए, 11,40,000 के क्या हो गए, क्रेडिट नहीं हुए। In addition to this, one check of 5 lakh was entered in the cash book on 30th December, but was banked on 3rd January 2018। तो ये क्या दिया अलग अलग, उन्होंने अलग से बोलने की क्या जरूरत थी, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया। उन्होंने क्या बोला, 11,40,000 के चेक 28 तारीख को डाले बट वो क्लियर नहीं हुए। और दूसरे केस में क्या क्या बताया, 5 लाख का चेक जो डाला है ना, 5 लाख का चेक जो डाला है ना, वो 3rd जनवरी को बैंक में पैसे आ गए, बैंक हो गया मतलब क्या, बैंक में पैसे आ गए। तो दोनों केस में वही हो गया ना, ये अलग अलग सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला है। 11,40,000 अलग, सिर्फ चेक अलग अलग डेट पे डाले, इस वजह से उन्होंने अलग अलग डेट बताया, अलग से बताया। तो बोलो क्या करना है,
दोनों को अलग ही दिखेंगे, वो बोल रहे हैं अलग तो अलग ही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा। ओके, तो चलो क्या करेंगे, चेक डिपॉजिट किया, बोलो चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट करने से बैलेंस बढ़ता है या कम होता है, बोलो। बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, हम कैशबुक के बेस लेके चल रहे हैं, हम कैशबुक के बेस में एडजस्ट करके पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है हमें, हम पहुंचेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। चलो कामयाब हो गए, आंसर भी आ गया, कितना 16,40,000 लेस। लेकिन लिखते वक्त ये दोनों अलग से लिख दो, अलग से लिख दो मतलब क्या, उन्होंने अलग दिया इस वजह से अलग से लिखना है। क्या लिखोगे, पहला चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, कितना 11,40,000 लेस में, लेस में दोनों भी लेस है, सिर्फ 11,40,000 और 5 लाख अलग, ये अलग अलग दिखा देंगे, लेस लेस ही करने दोनों भी, सिर्फ अलग अलग दिखा देंगे। और दूसरे के लिए क्या बोला था, उनके शब्दों में ही उनको आंसर देंगे, बराबर। दूसरा क्या था, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट बैंक, बट नॉट बैंक 5 लाख, 11,40,000 अलग, 5 लाख अलग। डन, आगे फोर्थ नंबर, a check from Susan for rupees 4 lakh was deposited in bank on 26 December 2017 but was dishonored, डिसऑनर हो गया, मतलब उसका पैसा बैंक में आएगा ही नहीं, कैशबुक में तो एंट्री की बट बैंक में पैसा आएगा क्या, नहीं। एंड एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी, तो देखो चेक डिपॉजिट किया, बराबर, चेक डिपॉजिट किया, आपकी कैशबुक में एंट्री होगी, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पर पासबुक में एंट्री आएगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो चेक बाउंस हो गया, पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में कैशबुक में बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, कैशबुक में बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक का बेस लेके चल रहे हैं, तो क्या करोगे, क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, क्या कर दोगे, लेस। सेकंड वाला जो है ना, ये जो बोला है ना वही लिखना है, चेक, चेक फॉर 5 लाख, चेक, हाँ चेक सिर्फ अमाउंट बोल लिखो, चेक वॉज एंटर्ड, सेकंड के लिए बोल रहा हूं, मतलब थर्ड में जो सेकंड पॉइंट था 5 लाख वाला, उसके लिए चेक वॉज एंटर्ड इन कैशबुक बट नॉट बैंक्ड, नॉट बैंक्ड टिल 31 दिसंबर। तो ये जो अगला है फोर्थ नंबर, वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखो यार रीजन तो वहीं वहीं पे देख के लिख देना है, बराबर, रीजन जो आपको उन्होंने बताया ना वही वहां पे छाप देने हैं, कहां पे, आपके आंसर में। तो ये क्या हो गया, लेस कर देना है। आगे, पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 2000 डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए, मतलब बैंक चार्जेस पासबुक से लेस हो गए, पर कैशबुक में एंट्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला, क्या बोला, पासबुक में ही दिख रहा है वो, बराबर। पासबुक शोड अ बैंक चार्जेस ऑफ 2000 डेबिटेड बाय बैंक, इसका मतलब ये चार्जेस की एंट्री जो है पासबुक में हो गई, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैशबुक का जो है वो क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, कैशबुक का क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। अगर कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है बैलेंस, तो क्या करना चाहिए, बोलो, कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, बोलो, लेस, परफेक्ट। अरे उन्होंने बोला है बट वॉज बैंक ऑन 3 जनवरी, जो डेट बताई थी 31, उसके बाद में पैसा आ गया ना, तो क्लियरली समझ में आता है, कैशबुक में पहले पैसा दिख रहा है और पासबुक में बाद में दिख रहा है 31। डेट अपनी कौन सी, 31 दिसंबर के दिन बनाना ना, 31 दिसंबर के दिन तो क्लियर नहीं हुआ ना, उसके बाद में हो गया, तब तक के लिए डिफरेंस तो दिखाई देगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, सॉरी कम हो गया था चार्जेस की वजह से, और कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है तो कैशबुक में लेस करना पड़ेगा। आगे 6, one of the debtors deposited a sum of 5 lakh in the bank account of the firm, एक, one of the debtor deposited sum of 5 lakh in the bank account of the firm on 20th December 2007 but the intimation in this respect was received from बैंक ऑन 2 जनवरी, मतलब 31 दिसंबर तक सिचुएशन तक क्या था, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, समझा क्या, बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, क्लियर। तो बैंक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक में एंट्री नहीं तो कैशबुक का बैलेंस कंपेरिजन में
कैश बुक का बैलेंस कंपैरिजन में कम दिख रहा है, बराबर। कैश बुक का बैलेंस कंपैरिजन में क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो ऐसे क्या केस में क्या करेंगे, ये 5 लाख क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 लाख क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड में 11 लाख और 5 लाख है ना, ऐड में 11 लाख और 5 लाख है, और लेस में 11,40,000 और क्या है, 5 लाख है, 4 लाख है एंड 2,000 है। लेस में क्या क्या है, 11,40,000, 5 लाख, 4 लाख एंड 2,000। शुभम ऑलरेडी दिखा दिया मैंने एक बार, बार बार वो चीज दिखाना मतलब वो इरिटेटिंग लगती है फिर बाद में। ठीक है, बोलो कितना आंसर है, आंसर कितना है, आंसर आंसर आंसर। चलो आंसर क्या है, यस 6th एंट्री में 2 जनवरी को पता चला, मतलब 31 दिसंबर तक का सोचना है। बार बार एक चीज बोल रहा हूं, पहले भी बोला था मैंने कि 31 दिसंबर के बाद में चेक क्लियर हो गया, 31 दिसंबर के बाद में पता चला, बट 31 दिसंबर के दिन जिस दिन बीआरएस बन रहा है उस दिन तो डिफरेंस है ही ना। तो उस दिन डिफरेंस है तो हमें उसे एडजस्ट करके वहां पे बीआरएस एडजस्ट करने के लिए बीआरएस बना पड़ेगा। और 31 दिसंबर के दिन क्या सिचुएशन है ये सोचनी पड़ेगी। तो 31 दिसंबर के दिन एक बुक में एंट्री है, दूसरी बुक में एंट्री ने मतलब डिफरेंस दिख रहा है, तो हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा स्टेटमेंट में अलग से। माइनस में आ गया 3,82,000, माइनस में आ रहा है, ओके माइनस में आ रहा है। किससे स्टार्ट किया था हमने, माइनस में आ रहा है ना पक्का, -3,82,000, ओके। तो 3,82,000 नेगेटिव है, तो फिर पासबुक में डेबिट बैलेंस आना चाहिए, क्रेडिट कैसे बताया यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, मतलब अपने से मिस्टेक नहीं है, हम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने से मिस्टेक नहीं है, शायद से बुक में जहां पे एरिया है ना वहां पे मिस्टेक हो गई। बैंक पासबुक शोड, 7 वाला पॉइंट देखो, बैंक पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस की जगह पे वहां पे क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस होना चाहिए, वहां पे डेबिट बैलेंस कर दो, वहां पे डेबिट। देखो आपने बैलेंस से स्टार्ट किया, आंसर नेगेटिव में आ गया ना, -3,82,000 आ गया ना, मतलब बैलेंस से स्टार्ट किया तो एंडिंग में क्या बचना चाहिए, ओवरड्राफ्ट, एंडिंग में क्या बचना चाहिए, ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट 3,82,000 का दिखना चाहिए ओवरड्राफ्ट पासबुक में, मतलब ओवरड्राफ्ट में कौन सा बैलेंस आता है, पासबुक ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। वहां पे करेक्शन कर देना 7 पॉइंट में, बैंक पासबुक शोड और क्रेडिट बैलेंस लिखा है ना, उसकी जगह पे डेबिट बैलेंस कर देना, उसकी जगह पे डेबिट बैलेंस कर देना। और आपके आंसर में 3,82,000 के सामने क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर 3,82,000 के सामने ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, डन। स्टार्ट किया था बैलेंस से, आंसर निगेटिव आया तो ओवरड्राफ्ट है, तो कोई गलती अपने से नहीं है, वो टेंशन मत लेना। कभी कभी प्रॉब्लम में टाइप करते हुए गलती हो जाती है, इस वजह से वो प्रॉब्लम में गलती मैंने आपको बता दी, वहां पे डेबिट बैलेंस होना चाहिए। ओके चलो, तो आज के लिए आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने घर पे वो है 4 एंड 5, घर पे सॉल्व कर लेना, अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, एक बैंक में काम है वहां पे जाना है, तो अभी मैं निकलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप सॉल्व कर लेना, कल आके डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, याद से भूलना मत। ओके चलिए बाय बाय, बाय। ये सॉल्व करने से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने आपको आज समझा है ना, वो एक बार खुद से ट्राई, मतलब लिखा नहीं तो भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो कल के लेक्चर में, अभी मुझे जाना पड़ेगा,
मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे बैंक जाना है और अभी टाइम खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, उससे पहले पहुंचना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय बाय, मिस यू। कल संडे है बट मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके चलो, शायद हो गया कल के लेक्चर में, अभी जाना है मुझे, टाइम पे पहुंचना है, नहीं तो लेक्चर ही ले लेता मैं ज़्यादा देर तक।